अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन एंड आंसर वाली जो वीडियो है, ये मैं आपको पता है जैसे कि आपके सवाल पे बनाता हूँ। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन पे एक सब्जेक्ट पे ही पूरी वीडियो बनानी पड़ती है। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब मैं काफ़ी दफ़ा देता हूँ राइटिंग में, कमेंट्स में, लेकिन शायद मैं समझा नहीं सकता, इसलिए उस पर फिर मैं एक बाद में एक लादा वीडियो बना देता हूँ। तो आज की इस Q&A वाली वीडियो में आपके 4 सवाल हैं। कोशिश करूँगा कि कम से कम 3 का ज़रूर जवाब दूँ। पहला सवाल ये है कि क्या स्पेनिश एम्बेसी पाकिस्तान में कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे रही है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि उनके दिल में ये बात हुई है। जैसे आज आप अपनी अपॉइंटमेंट पे गए हैं, वहाँ पे जाके उन्होंने कहा है कि जी आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री लेके आए, और ट्रैवल हिस्ट्री के लिए फिर आपको उस दोबारा जाने के लिए नई अपॉइंटमेंट थी, पुराना तरीकाकार चाहिए था। तो क्या उन्होंने ये कोई तरीकाकार चेंज किया है? तो इसके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि वो आपको एक्स्ट्रा 2 दिन दे देते हैं। अगर कोई पेपर कम हो जाए तो कहते हैं इसी अपॉइंटमेंट में, यानी आपको एक नया लेटर दे देते हैं ताकि आप दोबारा जा सकते हो। आपको 2 दिन के बाद का टाइम देते हैं। जैसे आप सोमवार की सुबह गए हैं तो उन्होंने कहा जी कि आप ऐसे करें कि जुमेरात को वापस आ जाएं या बुध वाले दिन वापस आए, और जो उनकी सहूलत होगी उसके मुताबिक आपको बताते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट मिसिंग है वो लेके आ जाएं। इसमें एक प्रॉब्लम चल रही है, वो ये चल रही है कि जब FIA से आप अपनी हिस्ट्री लेने के लिए जाते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री, तो वो 2 दिन के अंदर नहीं होती, वो ज़्यादा दिनों में मिलती है। 3-4 दिन से लेके 5-7 दिन तक भी लग जाते हैं। तो इस केस में आपको दोबारा अपॉइंटमेंट बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप भूल गए हैं या आप जल्दी से बनवा सकते हैं, जैसे किसी चीज़ की ट्रांसलेशन करानी है या निकाहनामा नया निकलवाना है, बर्थ सर्टिफिकेट नया निकलवाना है, ये काम तो आप 2 डेज़ में ईजिली कर सकते हैं। इससे ये गुड न्यूज़ इसमें यह है कि आपको नई अपॉइंटमेंट नहीं बनानी पड़ती, उसी में जमा करा सकते हैं। ये हो गया। दूसरा सवाल, सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जी वो फैमिली रियूनियन मैंने की थी, फलां तारीख को हमने एप्लीकेशन सबमिट की थी, कितना टाइम लगेगा? ये भी मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, आज दोबारा इसको रिपीट करता हूँ। जो केसेस मई 2025 से, यानी इस साल की मई से जमा करने शुरू हुए हैं, उन पे नया कानून लगता है। फिलहाल तो वो लोगों के बहुत तेज़ हो रहे हैं। जो सबसे तेज़ मेरे इल्म में है वो 7-8 दिनों में वीज़ा लगा है, और जो सबसे स्लो लगा है वो 22-23 दिनों में लगा है। यानी वो 2-3 हफ्तों के अंदर हम ये कह सकते हैं कि फारिग कर रहे हैं। लेकिन जो जो उनके पास रश बढ़ता जाएगा, ये बात समझ लें, इसका भी टाइम ज़्यादा होता जाएगा। और जो इससे यानी मई 2025 से पहले वाले केसेस हैं, उनके ऊपर एवरेज टाइम 12 से 18 महीने है। कुछ लोग लकी होते हैं, उनका जल्दी भी लग जाता है, और कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम भी हो जाती है कि वो 2-2.5 साल के ऊपर चले जाते हैं। 18 के बजाय वो 24 से 30 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन प्रोसेस सबको कर रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि स्पेन में गर्मियों में बहुत ज़्यादा छुट्टियां होती हैं। अगस्त का पूरा महीना, मैंने पहले भी आपको ये बताया हुआ है, अगस्त के पूरे महीने में तो ये काम ही नहीं करते। अब जब ये इतने दिन बीच में से मिस कर देंगे तो जो काम है वो तो रोज़ाना लोग नई नई एप्लीकेशन जमा कराते जा रहे हैं, पूरी दुनिया में जमा करा रहे हैं, और सब के सब का फैसला मैड्रिड ने करना होता है। उसके बाद जहाँ पे जाता है वहाँ पे भी छुट्टियों वाला चक्कर होता है। हमारे केस में लाहौर में चला गया है, कराची में या इस्लामाबाद में, जहाँ से भी हम करते हैं, वहाँ चला गया, वहाँ पे भी रश इकट्ठा हो गया। उसको क्लियर करने में उन्हें फिर टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से डिले होती है। तो इन चीज़ों को दुआ किया करें जब ये करें, हर रोज़ दुआ किया करें। ये नहीं कि एक दफ़ा दुआ की जब आपने फाइल अपनी सबमिट की थी। तो उम्मीद है कि सबके इंशाल्लाह ये केसेस हल होंगे, लेकिन इनमें टाइम लगेगा। उसके बाद तीसरा सवाल एक ये जो बार बार आ रहा है वो ये है कि निकाहनामा कौन सा लगाना है, स्पेनिश मैरिज सर्टिफिकेट लगाना है, मौलवी साहब का निकाहनामा लगाना है, या नादरा का लगाना है। दोबारा इस सवाल को जवाब को दोबारा रिपीट करता हूँ। अगर आप बार्सिलोना यानी कातलोनिया में रह रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है, आज की तारीख तक मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ, ये ज़रूरी है कि आपके पास स्पेनिश निकाहनामा हो, जिसमें 1-2 साल लग जाते हैं, उनकी मर्जी है कितनी देर लगाते हैं। और कातलोनिया वैसे भी बाकियों के मुकाबले में स्लो जाता है। बाकी कातलोनिया से बाहर निकल के पूरे स्पेन में जहाँ पे मर्जी आप चले जाएं, अगर आप स्पेनिश सिटीजन हैं तो आप अपनी बीवी को या अपने हस्बैंड को उस मुल्क का जो निकाहनामा आपने उस वक्त बनाया था उस पर मंगा सकते हैं। आपको स्पेनिश मैरिज सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी नहीं है।
हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान से क्या चाहिए? पाकिस्तान से हमें दोनों निकाहनामे चाहिए। जो मौलवी साहब ने बनाया था, उर्दू में लिखा हुआ था। दूसरा निकाहनामा जो नादरा देती है, 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, अपोस्टाइल होने चाहिए। जब स्पेन आए तो इनकी ट्रांसलेशन स्पेनिश में होनी चाहिए सबमिट करने से पहले। और ये जो ट्रांसलेशन है, ये पाकिस्तान में भी आपके काम आएगी जब आप स्पेनिश एम्बेसी में सबमिट करेंगे। ठीक होगी बात? निकाहनामा कौन सा चाहिए? उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हो गई है। और उससे ज़्यादा एक और इम्पोर्टेंट सवाल ये है, इस पर शायद मैं बाद में एक प्रॉपर वीडियो भी बनाऊंगा, कि जो स्पेन की ईयू रेजिडेंसी है, क्या उस पर किसी दूसरे मुल्क में काम किया जा सकता है? तो जी हाँ, जब आपके पास परमानेंट रेजिडेंट आ गई है, आपने लार्गो द्रोसियोन है वो आपकी, उसको ईयू रेजिडेंसी में चेंज कर लिया है, आप यूरोप के किसी मुल्क में भी काम कर सकते हैं जाके। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या चीज़ें हैं, जब इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो में मैंने आपके सवालात के जवाब दिए हैं, और जिन्होंने सवाल पूछे थे, उम्मीद है कि उनकी ये ज़रूरत पूरी हो गई है, उन्हें बात समझ आ गई है। अगर फिर भी बात समझ नहीं आई तो सवाल पूछें, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।